सुन्नी इस्लाम की नंगी तस्वीर, लेखक मोहम्मद हिज्बुल्लाह, पाकिस्तान। इस पुस्तक को आपके सामने प्रस्तुत करने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, अपितु पुस्तक को प्रस्तुत करना है। इस पुस्तक में जो प्रमाण दिए जाएंगे वो लेखक के कर्ता की जिम्मेदारी होगी, हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। हमारा उद्देश्य किसी मत, पंथ, संप्रदाय व किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का बिल्कुल भी नहीं है, अपितु पुस्तक को प्रस्तुत करना है। 105 दब्र अर्थात गुदा छूने से हुर्मत, मसाहिरत अर्थात लज्जा व शर्म लाजिम आती है, परंतु गुदा में जमाव संभोग करने पर वह जायज है, अर्थात लज्जा व शर्म से मुक्त है। प्रमाण आपके सामने है। नमाज के बीच में बिस्मिल्लाह शब्द को जोर से पढ़ना हराम है। अगर कोई औरत मुख्तलिफ अर्थात अलग अलग 4 मुजलिसों अर्थात सभाओं में बलात्कार का इकरार करे, माने और जामी अर्थात बलात्कारी सिर्फ इतना कह दे कि नहीं मैंने इससे निकाह किया है, तो बस उस बलात्कारी पर कोई दंड लागू नहीं है। मर्द अपनी बीवी का दूध नमाज के दौरान अगर चूसे और पी ले तो कोई हरज नहीं। 109 मुर्दा बकरी का दूध पीना दुरुस्त है। हैज माहवारी की हालत में औरत से जमाव संभोग करना हलाल है, इसमें कोई कुफ्र नहीं है। अगर कोई मर्द अपनी औरत से अवसाद वाली स्थिति में उसकी फुर्ज योनि पर अपना जिगर लिंग फंसाकर उससे कहे कि या तो मैं तुमसे जमाव संभोग करूं अथवा अन्यथा तुझे तलाक है, और वह उसकी फुर्ज में ही फंसाए हुए मीठी मीठी लज्जत भरी बातें करते हुए चस्के लेते रहे, और यहाँ तक कि वीर्यपात भी अगर हो जावे, जब सहवास के बाद लिंग योनि से बाहर निकले तो खाविंद के द्वारा की गई तलाक में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर कोई जानबूझकर रमजान के दिनों में औरत से संभोग करे और हिनोज कफ़ारा न दे तथा दूसरे दिन भी संभोग करे तो उसे एक ही प्रायश्चित देना होगा। प्रमाण आपके सामने है। 113 अगर कोई शख्स रमजान में संभोग करके रोजा तोड़े और हिनोज कफ़ारा प्रायश्चित न करे तथा दूसरे साल भी ऐसा ही करे तो उसे केवल एक ही कफ़ारा देना होगा, बाकी सब माफ हो जाएंगे। गाड़ी निजासत अर्थात पाखाना आदि सिर्फ खुरचने या मिट्टी से रगड़ने मात्र से ही पाक साफ हो जाती हैं, उन्हें पानी से धोने की आवश्यकता नहीं है। अगर बावजूद आदमी कुएं में वजू कर ले तो वह कुआं नापाक हो जाता है। लौंडी अर्थात रकेल का दूध फरोख्त करना अर्थात बेचना दुरुस्त है। दरिंदे मजबू है अर्थात खूंखार कत्ल किए हुए जानवर की चर्बी को औरत की इंजाल नहाने अर्थात योनि में लगाना दुरुस्त है। शतरंज खेलना जायज, इसमें कोई हर्ज नहीं। अपनी लौंडी को जिना व्यभिचार के कारण मार डालना और वह भी जहर देकर दुरुस्त है। वालिदैन अर्थात माता पिता की कब्र को बोसा चुंबन देना दुरुस्त है। मियाँ बीवी का जमाव अर्थात संभोग के वक्त एक दूसरे के शर्मगाह गुप्तांगों पर हाथ फेरना बड़े ही अजर अर्थात सवाब व लुत्फ और हिम्मत का काम है। तलाकशुदा बीवी से भोग करे और कहे कि मैं जानता हूँ कि यह हराम है, फिर भी उस पर कुछ हद जुर्म नहीं। बालिग औरत किसी लड़के को बुलाकर अपनी हाजत अर्थात कामेच्छा पूरी करवाए तो शरीय इस्लामी कानून की दृष्टि से उस औरत पर कुछ हद नहीं, अगरचे वह यह भी कहे कि मैं जानती हूँ कि यह हराम है। ला इलाही इल्लल्लाह कहने वाला व्यक्ति अगर चोरी और बलात्कार भी करे तो वह जन्नत स्वर्ग में दाखिल होगा। खुदा कहता है मुझे आदम की ये औलाद तकलीफ देती है और जमाना नहीं हूँ। प्रमाण आपके सामने। जमीन और आसमान बनाने से 50,000 साल पहले अल्लाह ने इंसान की तकदीर बनाई और अल्लाह का तख्त पानी पर कायम था। हजरत मोहम्मद साहब ने कहा कि मेरी उम्मत मान्यताओं के 73 फिरके होंगे, उनमें से एक फिरका जन्नती और बाकी 72 दोजकी होंगे, अर्थात उनमें से एक ही स्वर्ग में जाएगा, बाकी सब नरक अर्थात दोजक में भेजे जाएंगे। नोट, इसमें जाहिर है कि 73 में से 72 तरह की मुसलमानी दोजकी है, अर्थात सभी को जन्नत नहीं मिलेगी, और वे 72 किस्म के मुसलमान काफिर माने गए हैं। काफिर वही है जो हजरत मोहम्मद साहब व अल्लाह
पर ईमान नहीं लाते, भले ही वह ईसाई, मुसलमान, सिख, यहूदी, हिंदू, पारसी आदि कोई भी क्यों न हो। जहाँ तस्वीर और कुत्ता हो वहाँ रहमत का फरिश्ता नहीं आता। नोट: इस्लामी फरिश्ते से कुत्ता ही ताकतवर है, या वह निर्जीव तस्वीर ज़्यादा ताकत रखती है जिसके डर से रहमत का फरिश्ता दूर भागता है। एक कुएं में हेज औरत की माहवारी के चीथड़े और मरे हुए कुत्ते डाले जाते थे, तो कुछ लोगों ने यह देखकर आ हजरत से इस कुएं के बारे में पूछा तो हजरत ने कहा कि पाक है। यहूदी लोगों की औरतें हेज माहवारी के उन 40 दिनों में अपने शौहरों के पास नहीं जाती थी, परंतु यहूदी लोगों से जब न रहा गया तो उन्होंने इसकी बाबत में आ हजरत से पूछा, तो उन्होंने कहा कि उनकी शर्मगाह में संभोग के अलावा बाकी गुदा में तुम आदि सब कुछ कर सकते हो, सब जायज़ है। जब आयशा आ हजरत की सबसे प्रिय बीवी हेज माहवारी से होती थी तो आ हजरत तहबंदी अर्थात नीचे की जगह पर कपड़ा बंधवा कर उससे लिबड़ जाया करते थे। ये प्रमाण आपके सामने है। हेज माहवारी की हालत में नाभि से ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। रसूल ने फरमाया कि क़यामत के दिन खुदा कहेगा, मैं बीमार, प्यासा और भूखा था, मेरी खबर तक नहीं ली गई। ये प्रमाण आपके सामने। खाल में लपेटकर कुरान को अगर आग में डाल दिया जाए तो खाल नहीं जलेगी, कुरान महफूज अर्थात सुरक्षित रहेगी। प्रमाण आपके सामने है। नोट: हमने एक बार इस चमत्कारिक नुस्खे को आजमाया था, जिसे हमने एक बार कुरान मस्जिद को खाल में लिपटवा कर चिता में रखवा दिया था। बाद में मुर्दे की हड्डियां तो मिली, परंतु कुरान और इसकी खाल का कहीं अता पता अर्थात नामो निशान तक नहीं मिला। तब हमने सोचा कि जिसका जान था उसके पास पहुंच गया होगा। हमारे तो उसके निमित्त यह नुस्खा आजमाने में 500 रुपये के लगभग खर्च हो गए और नुस्खा भी फेल हो गया। या अल्लाह, अपने बंदों पर रहम कर। खुदा ने कुरान सुनने को कान लगाया। अल्लाह फरिश्तों से पूछता है कि मेरे बंदे क्या कर रहे हैं और तुम कहाँ चले आ रहे हो। हजरत आयशा की उम्र शादी के वक्त 6 साल की थी तथा संभोग के वक्त 9 साल की और 18वें साल में बेचारी विधवा हो गई। ये प्रमाण भी आपके सामने। नोट: जबकि आ हजरत की उम्र आयशा से निकाह के वक्त 40 वर्ष की थी, अतः आयशा के विधवापन होने के दोष हजरत मोहम्मद साहब के ऊपर आता है। देखिए क़यामत के दिन अल्लाह ताला इस बारे में मोहम्मद साहब के खिलाफ क्या फैसला सुनाता है, या उसे अपना रसूल मानकर उनकी सब गलतियां माफ़ करता है। जो पाए से अपना मुँह काला करे अर्थात उससे बदफेली करे तो उसे कोई सजा न दी जावे, अर्थात आकाश से तारा टूटना जिन्नात को मारना है। अगर कोई शख्स अकेले में ही किसी अजनबी औरत से जिना व्यभिचार के अलावा बाकी सब कुछ कर डाले और वजू करके नमाज पढ़ ले तो उसके सब गुनाह माफ़ है। नोट: अर्थात चुंबन व अन्य सभी हरकतें जो काम वासना की पूर्ति में सहायक है वह सभी जायज़ है, बेशर्ते कि वे सब इंजॉय अर्थात मौज मस्ती करके बस नमाज पढ़ ले। तब तो खास कर उन कामी बुड्ढों के लिए जिनकी इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं, जो संभोग के काबिल नहीं रहे, उनके लिए तो यह हदीस ने मौज मस्ती करने का अच्छा नायाब रास्ता निकाल दिया है। उन सभी को इन हदीस कर्ता का शुक्रगुजार होना चाहिए। क़यामत के दिन इतना पसीना आएगा कि ज़मीन पर 70 गज पानी चढ़ जाएगा। जन्नत अर्थात स्वर्ग में 80,000 खिदमतगार और 72 बीवियाँ प्रत्येक मुसलमानों को हासिल होगी। क़यामत और दोजख अर्थात नरक हाजिर की जाएगी, उसके 70,000 लगामें लगी होगी, हर लगाम को 70,000 फरिश्ते थामे